नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। खबर विशेष में आज हम बात करेंगे कि आखिर जिस तरह से यहां पर एक अनुमति दी गई है, क्या ये अनुमति जायज है। साइबर सिटी में यहां पब और बार के संचालन के लिए नई आबकारी नीति राहत की सांस लेकर आई है। कोरोना काल में नुकसान झेल रहे पब और बार संचालकों ने इस नीति का स्वागत किया है, तो वहीं 24 घंटे पब और बार खुले रहने से सुरक्षा व्यवस्था का संकट खड़ा होने का खतरा भी मंडराने लगा है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। साइबर सिटी में अब 24 घंटे छलक सकेंगे जाम। पब और बार को एक्स्ट्रा समय तक खोलने की अनुमति। 20 लाख रुपए का करना होगा अतिरिक्त भुगतान। गुरुग्राम में हैं करीब 150 पब और बार। हरियाणा सरकार की नई आबकारी नीति के तहत अब पब और बार 24 घंटे खोले जा सकेंगे। पिछले 2 साल से इस क्षेत्र में नुकसान झेल रहे बिजनेसमैन को इसका फायदा मिल सकता है, तो दूसरी तरफ राजस्व में भी इजाफा होगा। कोरोना के चलते पिछले 2 साल से पब और बार संचालक नुकसान झेल रहे थे। पब और बार संचालकों के नुकसान को देखते हुए हरियाणा सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव किया है। अगले महीने यानी 12 जून से अब गुरुग्राम में पब और बार 24 घंटे खुल सकेंगे। इसके लिए हरियाणा सरकार की तरफ से 2022-23 नई आबकारी नीति में बदलाव किया है। इसके बाद हरियाणा के शहरी इलाकों में पब और बार 24 घंटे खोले जा सकते हैं। हरियाणा सरकार का यह भी मानना है कि इस निर्णय के बाद प्रदेश के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। राजस्व के साथ साथ इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा पब और बार हैं, वहीं एमजी रोड, गोल्फ कोर्स रोड, पालम विहार और सोना रोड समेत करीब 150 से ज्यादा पब और बार हैं। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से भी मापदंड सुनिश्चित किए गए हैं। आज के दिन तो जो ओनर है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करे। पुलिस की अपनी जिम्मेवारी है, मगर कोई नया निर्णय नहीं लिया गया कि 2 बजे खुलने का या ना खुलने का। तो पिछले साल भी किया गया और सक्सेसफुली कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई, तो हमने इस साल उसको रिइटरेट किया। लॉकडाउन के चलते पिछले 2 सालों में इस क्षेत्र में काम कर रहे लोगों की बड़ी संख्या में नौकरी भी गई थी, जिसके चलते लोगों को एक बार फिर से रोजगार मिल सके और इस क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को न केवल फायदा हो, बल्कि हरियाणा सरकार के राजस्व को भी मजबूती मिलेगी। हालांकि ये आदेश पिछले साल भी जारी किया गया था, लेकिन कोरोना के चलते पब और बार संचालक इसे लागू नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार आबकारी विभाग के इस निर्णय के बाद बार संचालकों को इसका फायदा मिल पाएगा। दिल्ली सरकार की तरफ से भी पब और बार खुलने के समय में इजाफा किया है। सुबह 3 बजे तक की अनुमति दी गई है, जिसके बाद हरियाणा के राजस्व पर इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा था। और इसी को मद्देनजर रखते हुए अब पब और बार संचालकों को 2 घंटे एक्स्ट्रा संचालन के लिए 20 लाख रुपए अतिरिक्त देने होंगे। हर खबर के लिए गुरुग्राम से संजय खन्ना की रिपोर्ट। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय से ज्यादा जानकारी लेंगे। संजय, जिस तरह से ये एक फैसला लिया गया है कि अब रात यानी कि सुबह 3 बजे तक पब यहां पर खुलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए संजय इस पूरे मामले को, तो इससे क्राइम बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से एक तरफ कहा जाता है कि शांति व्यवस्था लागू करने के लिए तमाम तरह के यहाँ पर फैसले लिए जाते हैं, लोगों को लगातार कहा जाता है शांति व्यवस्था बनाए रखें, लेकिन ऐसे में सुबह 3 बजे तक अगर पब खुलेंगे, बार खुलेंगे, तो शांति व्यवस्था कैसे बनाई जाएगी? जी देखिए, बिल्कुल बताना चाहूँगा, गुड़गांव में 150 के करीब पब एंड बार हैं जो कि अब देर रात तक खुल सकेंगे। जो 12 जुलाई को इससे ये निर्णय लागू हो जाएगा। 12 जून से 20,000 रुपये दे करके अतिरिक्त वो 24 घंटे अपना पब और बार खोल सकते हैं। इसके बारे में जब आबकारी उनका साफ कहना था कि ये जिम्मेवारी पब और बार मालिकों की है कि वो सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। हालांकि पब और बार 24 घंटे खुलने से कहीं ना कहीं क्राइम बढ़ने की आशंका जरूर जताई जा रही थी, जिसको लेकर के उनसे ये सवाल किया गया था। उन्होंने साफ कहा कि पब और बार के जो मालिक है, संचालक है, ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो किस तरह से इसको मैनेज करेंगे। वहीं जो पब और बार 24 घंटे खुलेंगे तो कहीं ना कहीं से राजस्व जरूर बढ़ेगा। इसको लेकर के सरकार ने जो नई नीति बनाई है उसमें जरूर अमेंडमेंट किया है। जो मंत्री हैं विशन चौटाला, उनका साफ कहना था
कि पिछले साल इसको लागू किया गया था, लेकिन किसी कारणवश ये लागू नहीं हो सका और इस साल इसको अमेंडमेंट कर दिया है। कोई शिकायत भी हमें नहीं मिली थी जी। राजस्व बढ़े ना बढ़े संजय, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर ये अनुमति दी गई है कि अब सुबह 3 बजे तक पब और बार खुले रहेंगे, उससे कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था पर जरूर सवाल उठ जाएंगे। क्योंकि अक्सर संजय आपने भी देखा होगा, अक्सर यहाँ पर कई तरह की खबरें अभी तक सामने आई हैं कि 12 बजे तक 1 बजे तक भी अगर पब या बार खुले होते हैं तो ही कई तरह की चीजें सामने आती हैं। लेकिन ऐसे में अब सुबह 3 बजे तक अगर पब और बार खुले रहेंगे तो ऐसे में कई और भी चीजें सामने आ सकती हैं। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस के सामने ये बड़ी चुनौती बन के सामने आएगा। हालांकि पुलिस का कहना है कि इसको लागू होने दो, उसके बाद ही इसको कोई रणनीति तैयार की जाएगी। 2-4 दिन देखा जाएगा कि किस तरह से इसके लिए रणनीति बनाने की आवश्यकता है। हालांकि पुलिस की सिरदर्दी जरूर बढ़ने वाली है और कहीं ना कहीं जो क्राइम बढ़ने की बात हम कर रहे हैं, जो अंदेशा जताया जा रहा है, वो भी इजाफा देखने में जरूर मिलेगा। क्योंकि पब और बार जब देर तक खुले रहेंगे तो आपराधिक जो तत्व है वो भी कहीं ना कहीं सक्रिय जरूर होंगे जी। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ा सवाल संजय यहाँ पर यही है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि इससे राजस्व को बढ़ावा मिलेगा, आपको लगता है इससे राजस्व को यहाँ पर बढ़ावा मिल सकेगा? क्योंकि क्या एक यही तरीका था राजस्व को बढ़ाने का, कोई और तरीका नहीं था? देखिए, जिस तरह से हरियाणा सरकार की बात करें, हरियाणा सरकार लगातार ऐसे फैसले कर रही है जो कि जनहित में नहीं सामने आ रहे हैं, फिर भी फैसले जरूर किए जा रहे हैं। हालांकि राजस्व बढ़ाने के वो बहुत सारे तरीके हैं। सबसे ज्यादा राजस्व यहाँ नगर निगम से जाता है। उसके बावजूद भी सरकार को आबकारी नीति में जो संशोधन किया है, कहीं ना कहीं ये बात जरूर कही जा रही है कि दिल्ली सरकार ने संशोधन किया था। ये दिल्ली सरकार ने जो पब और बार 3 बजे तक खोलने का निर्णय लिया है, उसको देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है। क्योंकि जो हरियाणा के लोग हैं वो दिल्ली में जाएंगे, इससे बढ़िया हरियाणा में ही राजस्व रह जाए, इसको देखते हुए इन्होंने ये निर्णय लिया है। तो कहीं ना कहीं राजस्व बढ़ाने के लिए इस फैसले की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी सरकार ने लिया है। तो जो पब और बार संचालक हैं वो काफी खुश है इस फैसले से जी। बिल्कुल संजय, अगर देखा जाए तो इस पूरे फैसले को लेने के बाद यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लिए चुनौतियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा के बड़े एहतियात कदम पुलिस प्रशासन की ओर से भी उठाने होंगे। जी बिल्कुल, पुलिस का काम जरूर बढ़ेगा, पुलिस की सिरदर्दी बढ़ेगी। क्योंकि जब पब और बार देर तक खुले रहेंगे तो निश्चित तौर पे जो दंगाई हैं वो भी किसी न किसी रूप में सामने आते ही रहेंगे। तो पुलिस के सामने एक कड़ी चुनौती बन के उभरेगा और पुलिस इस पर क्या एक्शन लेती है ये तो आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा कि किस तरह से पुलिस इसके लिए रणनीति तैयार करती है और क्या रणनीति अपनाती है जी। पब बार संचालकों का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? जी देखिए, पब और बार संचालक जो हैं वो कैमरे के सामने तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो इसी जो फैसला है उससे काफी खुश है। क्योंकि उनका कहना है कि 2 साल से कोरोना काल था और उनके पब और बार बिल्कुल पूरी तरह से बंद थे। तो कहीं ना कहीं उनके सामने ये परेशानी जरूर थी कि किस तरह से वह अपने पब और बार को दोबारा से शुरू करें। हालांकि आबकारी नीति में संशोधन हुआ है, इसके बाद जरूर उनका काम भी बढ़ेगा। उनको पूरी उम्मीद है कि लोग अब पब और बार का रुख जरूर करेंगे जी। बिल्कुल, एक और यहाँ पर बड़ा अहम सवाल है संजय, जिस तरह से यहाँ पर लगातार क्राइम के अगर ग्राफ की हम बात करें तो क्राइम का ग्राफ लगातार घटने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर पब की या फिर बार की बात कर ले, उत्तर प्रदेश के नोएडा की ही अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पर एक बार में एक शख्स को जान से मार दिया जाता है। इस तरह की लगातार खबरें सामने आती हैं। इन खबरों को दरकिनार करके ये फैसला लेना कहाँ तक जायज लगता है? देखिए, बिल्कुल गुड़गांव जो है वह स्थिति है, यहाँ लगातार विकास के साथ साथ क्राइम भी का ग्राफ भी बढ़ता गया है। हालांकि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, बावजूद इसके क्राइम का ग्राफ बढ़ जाता है। और पुलिस हालांकि धरपकड़ भी खूब कर रही है, बावजूद इसके जो क्रिमिनल हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पुलिस का चकमा देने में भी कामयाब जरूर रहे हैं। तो अब ये पब और बार से 24 घंटे खुले रहेंगे तो ऐसे में ये जरूर देखने वाली बात होगी कि जो क्राइम का ग्राफ है वो कितना बढ़ता है या पुलिस इससे किस तरह से अंकुश लगा पाती है और क्या रणनीति अपनाती है। ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा
कि क्या बिल्कुल, क्योंकि संजय जिस तरह से ये पूरा फैसला लिया गया है, इस फैसले को लेने के बाद सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अगर किसी की बड़ी है तो वो पब और यहाँ पर उनके संचालकों के साथ ही पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारियां भी यहाँ पर बढ़ गई हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन को भी यहाँ पर 24 घंटे सुबह 3 बजे तक नहीं, बल्कि जो लोग 3 बजे के बाद वहाँ पब या बार में से निकलेंगे तब तक के लिए यहाँ पर पुलिस को लगातार चौकन्ना रहना होगा। बिल्कुल, देखिए पुलिस की ड्यूटी इस तरह से बढ़ जाएगी, क्योंकि जहाँ पहले वो 12 बजे पब और बार बंद करवा देती थी और उसके बाद दूसरी गतिविधियों पर नजर रखती थी, लेकिन अब पुलिस का पहला काम ये रहेगा कि 3 बजे तक पब और बार में खुले रहेंगे। पहले उसकी स्थिति को कंट्रोल करे कि वहाँ किसी प्रकार का कोई दंगा ना हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। तो पुलिस पहले उसको सुलझाएगी, उसके बाद कहीं जाकर के सड़कों पर जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी धरपकड़ लगेगी। तो पुलिस के लिए जरूर चुनौती भरा समय आने वाला है और पुलिस इसकी रणनीति तैयार करने में अभी से भी जुट गई है कि किस तरह से इस सारे की रणनीति तैयार की जाए, क्योंकि सरकार ने तो एक फैसला ले लिया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से लगातार यहाँ पर अब ये अनुमति दे दी गई है कि रात यानी कि सुबह 3 बजे तक पब और बार खुले रहेंगे, लेकिन यहाँ सवाल यही उठता है कि क्या अपराधी ऐसे में बेलगाम नहीं हो जाएंगे, क्योंकि लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और ऐसे में ये फैसला, ये अनुमति लोगों के लिए मुसीबत का सबब भी बन सकती है। तो साइबर सिटी में अब 24 घंटे छलक सकेंगे जाम, जिस पर हमने चर्चा भी की। पब और बार को यहां पर एक्स्ट्रा समय तक खोलने की अनुमति दी है, लेकिन ये अनुमति कितनी जायज है, ये अनुमति देना कहां तक जायज लगता है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार क्राइम